ओके फ्रेंड्स, अब जो कंस्ट्रक्शन हम सीखने जा रहे हैं आप समझ ही गए होंगे कि अब हम कंस्ट्रक्शन सीखने जा रहे हैं हेक्सागन का, रेगुलर हेक्सागन। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज फिर वही सवाल कि रेगुलर हेक्सागन के अंदर एक्सटीरियर एंगल कितना होगा। एक्सटीरियर एंगल मतलब इसके और इसके बीच, ये इस लाइन के और इसके बीच जो एंगल है दैट इज एक्सटीरियर। तो नंबर ऑफ साइड, टोटल सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल 360 डिग्री डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड दैट इज 6। तो कितना निकल कर आया, 6 6 36 दैट इज 60 डिग्री। तो हमारे पास ये एंगल हो गया 60 डिग्री। अब आप सोचिए अगर ये 60 एंगल है तो बचा हुआ रिमेनिंग एंगल दैट मींस आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, ये कितना होगा 180 माइनस 60 दैट इज 120 डिग्री। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि अगर इस वर्टिकल लाइन और इस एज के बीच ये एंगल कितना होगा, क्वेश्चन मार्क, तो सोचिए जरा कितना होगा। जी आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, 90 माइनस 60 डिग्री, सो दिस एंगल शुड बी इक्वल्स टू 30 डिग्री। तो फ्रेंड्स इन एंगल्स की मदद से अब हेक्सागन का कंस्ट्रक्शन एंड विद द हेल्प ऑफ ड्राफ्टर कैसे किया जाएगा, आइए अब ये देखने जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले उतनी बड़ी एज बनाएं जितना बड़ा हेक्सागन, जैसे मुझे 30 mm का हेक्सागन बनाना है, 30 mm एज ले ली मैंने। अब ये एंगल, ये एज कितने एंगल पर है वर्टिकल लाइन से, वर्टिकल लाइन से 30 डिग्री। तो वर्टिकल लाइन आप इसको मान लो और इसको घुमा दो राइट साइड जब तक ये 30 ना आ जाए। जैसे ही 30 आए नट को टाइट करो, यहां लेकर आओ और यहां लाने के बाद एक लाइन एग्जैक्ट 30 mm पर ये ड्रॉ कर दीजिए। देखिए ये रही। अब सोचिए ये एज और ये एंगल कितना होगा, अगेन 30 डिग्री। तो अब आप वर्टिकल लाइन वापस इस स्केल को मान लो और अब इसको लेफ्ट साइड टर्न करो, कितना 30 डिग्री। 30 डिग्री आया, इसको हम यहां लाकर आए और यहां लाने के बाद मैंने ये लाइन एग्जैक्टली ये ड्रॉ कर दी। अब ध्यान दीजिएगा, अब स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। ड्राफ्टर को आप यहीं टाइट रखिए, बिल्कुल ना हिलाएं और अब इस स्केल को आप अपोजिट यहां लेकर आ जाइए, मतलब इसके जस्ट पैरेलल ये लाइन, जैसे इसके पैरेलल ये एग्जैक्ट लाइन है तो मैं इसके पैरेलल यहां से लाइन ड्रॉ करूंगा। तो इस स्केल को यहां लेकर आऊंगा एग्जैक्टली इस एज पर और यहां से ड्रॉ करूंगा मैं एग्जैक्ट 30 mm की लाइन, ये ड्रॉ कर दी। तो मैं ड्राफ्टर हटाता हूं, आप देख सकते हैं इसके पैरेलल ये। तो अब आप सोचिए मुझे एक और लाइन ड्रॉ करनी है इसके पैरेलल, तो क्या करूं, कुछ ना करूं, ड्राफ्टर को इस एज के पैरेलल रखूं, टाइट कर दूं और इस स्केल को लेकर आऊं यहां पर और एग्जैक्टली 30 mm की एज मैं यहां से ड्रॉ कर देता हूं। तो फ्रेंड्स ये ड्रॉ कर दी मैंने और अब इन दोनों को ले जाकर मैं मिला देता हूं बेस के पैरेलल, मतलब इसके पैरेलल ड्राफ्टर रखकर टाइट करिए, यहां आइए एग्जैक्ट 30 mm। तो देखिए कोई एक्स्ट्रा लाइन नहीं ड्रॉ करी हमने, कोई सर्कल भी नहीं बनाया और हमने कितने आराम से, कितनी जल्दी हेक्सागन बना दिया। अगर आप इसको थोड़ा प्रैक्टिस करें तो ये आप 40 सेकंड 30 सेकंड्स में बना सकते हैं। और अगर आप देखना चाहते हैं कि कितनी जल्दी बनता है तो देखिए मैं उतनी बड़ी लाइन ड्रॉ करता हूं जितना बड़ा हेक्सागन बनाना है। आप चाहे तो घड़ी लगाकर देख सकते हैं कि मैं कितनी देर में, आप अपनी वॉच चालू कर सकते हैं और देख सकते हैं कि मैं कितनी देर में हेक्सागन बना रहा हूं। मैंने 30 mm की एज, जितना बड़ा हेक्सागन बनाना था ये, इस स्केल को हेक्सागन तैयार। तो आपने देखा होगा कि मैंने कितनी जल्दी हेक्सागन बना दिया। यही प्रैक्टिस आप करेंगे, बस कमाल ड्राफ्टर का है और कमाल आपको एंगल लेना आना चाहिए। तो फ्रेंड्स अब इस हेक्सागन को, अगर बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, अगर इस हेक्सागन को मैं ऐसे टर्न कर देता हूं इस तरीके से, तो क्या अब आप हेक्सागन बना पाओगे? सोचिए मैंने इस हेक्सागन को ऐसे टर्न कर दिया, तो अब आप गौर से देखिए मेरे पास ये एज है, इस एज से ये वर्टिकल लाइन है, तो अब आप सोचो ये एंगल कितना हुआ। जी फ्रेंड्स ये एंगल अब हमारे पास 30 डिग्री है। ये वर्टिकल लाइन है, इससे परपेंडिकुलर लाइन ये है, वर्टिकल ये है और इसके परपेंडिकुलर ये एज, ये एंगल हमारे पास 30 डिग्री। तो अब आप बताइए ये लाइन कैसी होती है, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल? द आंसर इज हॉरिजॉन्टल।
ये लाइन कैसी है, हॉरिजॉन्टल। और मैं बार बार कहूंगा कि मेरे वो वाले लेक्चर देखिए जिसमें मैंने ड्राफ्टर से एंगल लेना सिखाया, जरूर देखिए। जिन स्टूडेंट्स ने ना देखा हो प्लीज वॉच कीजिए, उसके बाद जब आप यहां आएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। कुछ नहीं करना, बहुत आसान है। देखिए मैं ये वर्टिकल लाइन, वर्टिकल स्केल से जितनी बड़ी लाइन ड्रॉ करनी, जितना बड़ा हेक्सागन बनाना है, एग्जैक्टली उतनी बड़ी लाइन मैंने ये ड्रॉ कर दी। नाउ अब इस स्केल को, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल स्केल है, 30 डिग्री नीचे घुमाओ। इसको 30 डिग्री नीचे घुमाया, जैसे ही ये 30 डिग्री आया, एग्जैक्टली उतनी बड़ी लाइन ड्रॉ कर दीजिए जितना बड़ा आपको हेक्सागन बनाना है। अब इस स्केल को देखिए, ये हॉरिजॉन्टल हो गया बिल्कुल ऐसा, इसको इधर घुमा दीजिए 30 डिग्री, तो देखिए एग्जैक्टली ये आ जाएगा, यहां पर आए और एग्जैक्ट 30 डिग्री पर ये लाइन। अब ड्राफ्टर को टाइट रखें, इसी एज के पैरेलल रखिए, यहां लेकर आइए। मैं यहां आ गया और यहां आने के बाद एग्जैक्टली 30 mm की लाइन। अब क्या करोगे, इसके पैरेलल एक एज, तो इसके पैरेलल, तो ड्राफ्टर को रखा इसके पैरेलल और यहां आ जाइए। यहां आने के बाद एग्जैक्टली 30 mm की एक एज, ये खत्म। इन दोनों को अगर आप यहां मिला दीजिए तो ये देखिए आपका हेक्सागन तैयार हो चुका है। कितनी आसानी से आप देखिए, आपने 2 हेक्सागन बनाए। यहां पर आपने फर्स्ट बेस एज ये ली थी, यहां पर फर्स्ट बेस एज ये ली। ये दोनों तरीके के हेक्सागन इंजीनियरिंग ड्राइंग में आप बहुत बार बनाएंगे। तो फ्रेंड्स वीडियो को रोकिए और अब आप जितने भी अभी तक मैंने जनरल कंस्ट्रक्शन सिखाए, लाइन डिवाइड करना, आर्क डिवाइड करना, पेंटागन बनाना, हेक्सागन बनाना या सर्कल को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना, प्लीज आप उन सबको एक ड्राइंग शीट पर अच्छी तरह बनाइए। थैंक यू फ्रेंड्स।